आपको बताऊं मैं, क्योंकि मैं अकेली आवाज थी जो 1980 के दशक से जैसे ये कानून अ, संशोधन आते गए। आप जानते हैं कि 1961 में पहला दहेज विरोधी कानून बना था। बहुत माइल्ड सा था, किसी ने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की थी, कोई केस भी नहीं दर्ज होते थे। वो एक सिर्फ़ एक पायस इंटेंट थी कि दहेज को बंद करना चाहिए। और वो भी नालायक था कानून। और जो उसके बाद 1980 के दशक में क्या होता है कि शुरुआत ये सारी प्रक्रिया की, हिंदू समाज को तोड़ने की प्रक्रिया हिंदू कोड बिल से शुरू होती है। और इसका पूरा एक लंबा इतिहास है संदीप भाई। इसलिए ये मैं कह रही हूँ लंबा इतिहास, क्योंकि जब हिंदू कोड बिल लाया गया नेहरू सरकार द्वारा, और जिसके पीछे अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ था, उस कानून का भी मुख्य उद्देश्य केवल और केवल हिंदू समाज को तोड़ना था। हिंदू समाज की जो बॉन्डिंग के सोर्सेस है, कि उसकी जो इनर मैनेजमेंट है, वो अपने अफेयर्स को कैसे खुद मैनेज करे, उसके परिवार में क्या मान्यताएं लागू होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या जायज है क्या नाजायज है, वो समाज खुद तय करे। और ये हमारे समाज की विशिष्टता रही है कि कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं हमारे समाज को डोमिनेट करते थे, ना ही कोई सुल्तानी मैंडेट्स, या ऊपर से राजा कहता है कि आप पति पत्नी में ये रिश्ता होगा, दाउ शैल्ट नॉट डू दिस, दाउ शैल्ट डू दैट। कोई आसमानी किताब नहीं, कोई गॉड के कमांडमेंट नहीं। हमारे समाज सेल्फ गवर्निंग रहा है। हर कम्युनिटी अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करती थी, और केवल शास्त्रों के माध्यम से नहीं, पर ये भी कि समय के साथ क्या क्या बदलाव चाहिए, वो उसका बदलाव, उस बदलाव के अनुसार अपने मान मर्यादाओं को बदलने का भी अधिकार सबका था। वो सब खत्म कर दिया हिंदू कोड बिल ने। बहुत इल इन्फॉर्म्ड, मेल इन्फॉर्म्ड और एरोगेंट, मतलब कॉलोनियल माइंडेड कानून वो लाया गया। और उस पे मैंने फिर 1980 के दशक में ही हिंदू कोड बिल पे एक लंबा लेख पार्लियामेंट्री डिबेट्स को एनालाइज करते हुए लिखा था कि ये कैसे उजड़ है कानून, इसका जो नया स्वरूप है, इसका हिंदू मान्यताओं से कोई लेन देन नहीं, और केवल हिंदू समाज पे ये अटैक है। उस वक्त भी मांग हुई थी कि अगर इतनी अच्छी ये बातें ला रहा है तो फिर मुस्लिम समाज को भी ले आओ, क्रिश्चियन समाज को भी ले आओ, उनका कानून भी सुधार दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही ले आओ अगर आपको सेक्युलर ही करना है। तो नेहरू ने बिल्कुल नहीं सुना, और हमारे समाज को नष्ट करने के लिए हिंदू समाज पे प्रहार हिंदू कोड बिल से शुरू हुआ। I hear such laws are not so draconian, gender-based in Western countries like America. What especially can be changed to make them more fair? देखिए, लॉ बदले, सबसे पहले एक डिमांड होनी चाहिए कि जितने भी कानून हिंदू समाज पे थोपे गए हैं जबरन, और मैं कह सकती हूँ हिंदू कोड बिल से ये समाज के विरोध के बावजूद थोपे गए, उसके बाद जो फॉरेन फंडेड एनजीओ के माध्यम से कानून आए उनको तुरंत रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। और हिंदू कोड बिल की भी पूरी अच्छे से खंगाल की जाए कि उस वक्त क्या क्या ऑब्जेक्शंस किए गए थे समाज ने, और कैसे जबरन लादा गया, वो उससे नुकसान क्या हुए। इस पे एक कमीशन समाज की ओर से बैठनी चाहिए, और उसमें मैं असिस्ट करने को तैयार हूँ। आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ें, आपको सब मटेरियल वहीं से मिल जाएगा, जिसका हवाला देते हुए मैंने बहुत कोटेशंस भी डाली हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आई थी और नेहरू ने किस तरह रोड रोलर किया। तो फॉरेन फंडेड एनजीओज ने जितने भी कानून लाए हैं उनको तुरंत कूड़े की टोकरी में फेंका जाए, और एक कानून लाया जाए कि फॉरेन फंडेड एनजीओज को हक ही नहीं है इस देश में कौन सा कानून आए या ना आए उसकी पैरवी करना, उसकी एडवोकेसी करना, उसके बारे में बातचीत भी करना।
इनको हक ही नहीं है। दे शुड बी बार्ड, क्योंकि आप विदेशी एजेंसीज का एजेंडा इन कानूनों के माध्यम से इस देश के समाज पर थोप रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है और ये अक्षम्य अपराध है। दूसरा, इसके साथ जो जुड़ जाती है, हिंदू समाज अपने प्रिकॉशन के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, पुलिस नहीं जाएंगे। ये अंदरूनी जब तक हमारा समाज का कंसेंसस नहीं बनता, वो तभी बनेगा जब हम समाज से जुड़ के रहेंगे। जैसे मुस्लिम समाज जुड़ के रह रहा है अपने मुल्ला मौलवियों मस्जिदों के साथ, उसके माध्यम से जोड़ के रखा उन्होंने, चाहे जितना भी उनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो, ये तो बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम समाज के मुल्ला मौलवियों को इतनी हमारे विभिन्न हरकतें हम करने के बावजूद भी जोड़ के रखा है। और हम अच्छा खुला माहौल देने के बावजूद भी ना हमारे मंदिर वो हम तो काम कर रहे हैं, ना हमारे धार्मिक नेता वो काम हम कर दीदी, हमारे मंदिरों पे सरकार ने कब्जा किया और हमारे शंकराचार्यों के विरुद्ध नकली शंकराचार्यों की बाढ़ ला दी है। तो कहीं ना कहीं 47 के बाद से ही जानबूझ के हिंदू को टारगेट किया गया है, खत्म, उसके सारे स्ट्रक्चर्स खत्म किए, मंदिर का स्ट्रक्चर खत्म किया, विवाह का स्ट्रक्चर खत्म किया, परिवार का खत्म किया, खाप पंचायत का किया, गोरक्षकों का किया, जातियों का उसका किया, विवाह जो कि कोई हमारा अगुवा करवाता था मध्यस्थ, उसका किया। तो देखा जाए एकदम बॉर्डर्स ऑपरेंडी 47 से अभी तक एकदम क्लियर है, हिंदू ही टारगेट पर है। वो है। तो अब बचना है तो क्या करें? जाति व्यवस्था को बुरा समझने की बजाय उससे जोड़ो। समाज कैसे जुड़ा हुआ था? यदि मान लीजिए गुज्जर समाज है, उनकी लड़की पर किसी ने आंख उठाई तो सारा समाज इकट्ठा हो जाए कि हमारी लड़की पर। धोबी समाज है या ब्राह्मण समाज है, अगर सभी समाज से बाहर शादियां करेंगे, और इसीलिए समाज के अंदर शादी करने से ये फायदा रहता था कि जुड़ा रहा समाज, उन्हीं मान्यताओं से चलने की एक पद्धति बन गई कि अगर आप इस समाज से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस समाज की जो मान्यताएं हैं उनके अनुशासन में जियो, उनमें बदलाव, जरूरी बदलाव अवश्य लाओ जो समय अनुसार, काल अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमें जायज लगते हैं। लेकिन समाज से कट के मत जियो। हम उन मोहल्लों में रह रहे हैं जहां हमें पड़ोसी भी हमें नहीं जानते, हमारा समाज कहाँ बिखरा हुआ है। एक बेटा कैलिफोर्निया में बैठा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तीसरी बेटी कहीं ब्याही है न्यूजीलैंड में। क्या परिवार नहीं बचा, समाज नहीं बचा, तो कौन आपके साथ खड़े होगा?